हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो उन्हें वहाँ के फल वगैरह खाने की तो इजाजत थी, मगर हूरों को हाथ लगाने की इजाजत क्यों नहीं थी? कुरान में जगह जगह मर्दों के लिए हूरों का जिक्र है, मगर औरतों के लिए जिक्र नहीं। तो जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा? हूरों से निकाह कैसे होगा और निकाह के बाद उनकी औलाद कितनी होगी? और जो बच्चे जन्नत में पैदा होंगे वो कैसे होंगे? हूरों से निकाह के बाद हम बिस्तरी कैसे मुमकिन होगी और हम बिस्तरी के बाद हूरें किस हालत में होंगी? ये वो सवालात हैं जो अक्सर हमारे जहनों में आते हैं और जिनका सही जवाब तलाश करना हम सब के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ऐसे सवालात अक्सर गुमराही का बाइस बनते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूरे ऐन के मुतल्लिक सवाल किया गया कि उनको किस चीज से पैदा किया गया, तो आपने इरशाद फरमाया, हूरे ऐन 3 चीजों से पैदा की गई है। इनका निचला हिस्सा मुश्क यानी कस्तूरी का है और दरमियाना हिस्सा अंबर का और ऊपर का हिस्सा काफूर का। इनके बाल और आबरू सयाह हैं और नूर से उनका खत खींचा गया है। हूरे ऐन जन्नत की वो पाकीज़ा, खूबसूरत, गोरी और बड़ी आंखों वाली औरतें हैं जो दुनिया की औरतों से जुदा हैं। इनकी तख्लीक भी मुख्तलिफ है। अलबत्ता दुनिया की औरतों का हुस्न जन्नत में दाखिल होने के बाद हूरों से बढ़कर होगा और वो हूरों की मलका यानी सरदार होंगी। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शोहर के साथ रहेगी और शोहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी। और अल्लाह ताला उस औरत को उन सब से हसीन व जमील बनाएंगे और वो मियाँ बीवी आपस में टूटकर मोहब्बत करने वाले होंगे। और अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए जन्नत बतौर इनाम बनाई है। दुनिया में निकाह 2 मकासद के लिए किया जाता है, एक इज्जत व पाकीज़गी के हुसूल के लिए और दूसरा औलाद में इजाफे के लिए। जन्नत में इंसान जो चाहेगा उसे वो मिलेगा। अगर औलाद की ख्वाहिश होगी तो औलाद भी हो जाएगी, लेकिन दुनियावी औलाद की तरह उनका हुक्म नहीं होगा। एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मुसलमान जन्नत में औलाद का ख्वाहिशमंद होगा तो उसकी ख्वाहिश इस तरह पूरी की जाएगी कि बच्चे का हमल करार पाना, उसका पैदा होना और उसका इंतहाई उम्र यानी 30 साल की उम्र तक पहुँचना, सब कुछ एक साथ में अमल पजीर हो जाएगा। जन्नत में इज्जत व पाकीज़गी पहले से ही जन्नती को हासिल होगी। वहाँ ना गुनाह का तसव्वुर होगा और ना ही गुनाहों के ख्यालात होंगे। जन्नतियों को हसीन व जमील और खूबसूरत पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी। ये बात कुरान करीम और अहादीस मुबारका से साबित है कि जन्नती अपनी बीवियों और हूरों से लुत्फ अंदोज होंगे, जिसमें उनके साथ हम बिस्तरी करना भी शामिल है। कुरान करीम में है कि जन्नत वाले लोग उस दिन यकीनन अपने मशगले में मगन होंगे। कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद है, और उस जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिससे आंखों को लज्जत हासिल होगी। उनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। हजरत ज़ैन बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा एक यहूदी आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, क्या आप ये कहते हैं कि जन्नती लोग खाएंगे और पिएंगे? उसके जवाब में आपने इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जन्नत में एक जन्नती को 100 आदमियों के बराबर खाने, पीने, शहवत और हम बिस्तरी की ताकत दी जाएगी। उस पर उस यहूदी ने कहा कि जब वो शख्स खाएगा और पिएगा तो उसको क़ज़ाए हाजत की जरूरत भी तो पेश आएगी। उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनकी हाजत उस पसीने से दूर हो जाएगी जो मुश्क की तरह उनके जिस्म से निकलेगा और फिर उनके पेट हल्के हो जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, क्या हम जन्नत में हम बिस्तरी करेंगे? तो आपने फरमाया कि जी हाँ, जन्नत में हम बिस्तरी होगी। जब जन्नती हम बिस्तरी से फारिग होगा तो जन्नती औरत दोबारा पाकीज़ा और गवारी हो जाएगी। निकाह और ईमान ये 2 ऐसी इबादतें हैं जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और ता क़यामत रहेंगी कि इससे नस्ल इंसानी का बका है। निकाह इंसान मर्द का सिर्फ इंसान औरत से ही हो सकता है, ना किसी जिन से और ना किसी जानवर से, क्योंकि निकाह सिर्फ इंसानों के दरमियान यानी मर्द और औरत के दरमियान शर्त है। जन्नत में इंसानों का निकाह हूरों से किया जाएगा और हूरें इंसानों से अलग तख्लीक की गई हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को मिट्टी से तख्लीक किया गया था और उन्हें जन्नत में रखा गया था, लेकिन उन्हें हूरों को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जब इस दुनिया में इंसान का जिस्म मिट्टी हो जाएगा और उसकी रूह जन्नत में पहुंचेगी तो तब इंसानों को हूरें अता होंगी और ये इजाजत कयामत के बाद होगी। एक रिवायत में जिक्र है कि अल्लाह ताला के दोस्त के लिए ऐसी बीवी है
جس کو آدم و हवा यानी इंसान ने नहीं जना, बल्कि उसको ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है, यानी वो जन्नत में तख्लीक की गई और माँ बाप के वास्ते से पैदा नहीं हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हूर ऐन को पाँव की उंगली से उसके घुटने तक ज़ाफ़रान से बनाया और उसके घुटनों से उसके सीने तक कस्तूरी की खुशबू से बनाया और उसके सीने से गर्दन तक शोले की तरह चमकने वाले अंबर से बनाया और उसकी गर्दन से सर तक सफेद काफूर से तख्लीक किया। उसके ऊपर गुले लाला की 70,000 पोशाकें पहनाई गई। जब वो सामने आती है तो उसका चेहरा जबरदस्त नूर से ऐसे चमक उठता है जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज, और जब सामने आती है तो उसके पेट का अंदरूनी हिस्सा लिबास और जिल्द की बारीकी की वजह से दिखाई देता है। उसके सर में खुशबूदार कस्तूरी के बालों की चोटियां हैं और हर एक चोटी को उठाने के लिए एक खिदमतगार होगी जो उसके किनारों को उठाने वाली होंगी। ये हूर कहती होगी, ये इनाम है औलिया का और सवाब है उन अमाल का जो बजा लाते थे। एक और रिवायत में ये है कि दुनिया वाली औरतें जब जन्नत में जाएंगी तो हुस्न में हूर ऐन से बढ़कर होंगी। सूरह वाक़िया की आयत नंबर 35, 36 और 37 की तफसीर में आता है कि जन्नत में दाखिल होने वाली खवातीन को अल्लाह ताला नए सिरे से पैदा फरमाएंगे और वो कुंवारी हालत में जन्नत में दाखिल होंगी और हमेशा कुंवारी रहेंगी। उनके खावंद जब भी उनसे मिलाप करेंगे तो हर दफा उन्हें कुंवारा पाएंगे और वो अपने शौहरों की हम उम्र होंगी और जन्नती खवातीन अपने शौहरों से टूटकर प्यार करने वाली होंगी। अल्लाह हमारे अमाल को बेहतर बनाए और जन्नत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमाए। आमीन।